हेलो दोस्तों, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमको समझना है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैं आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बारे में बताया था, तो उसमें याद रखिए प्रोप्राइटरशिप में चूंकि एक ही होता है, इंडिविजुअल कोई आप हो सकते हैं, कोई भी एक एक पर्सन हो सकता है, तो पर्सन के नाम पे भी फॉर्म हो सकता है। जैसे सपोज करिए किसी आदमी का नाम अमर है, तो अमर के नाम पे हो सकता है। अमर 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 कुमार है, बिजनेस का भी नाम अमर कुमार हो सकता है। या बिजनेस का नाम एबीसी है और प्रोप्राइटर अमर कुमार है, ये भी हो सकता है। ये याद रखिए। चलिए अपन लोग पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें क्या है हमारा कि जो राइट और ड्यूटीज होता है ना, ये कहाँ पे मेंशन होता है? सभी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है ना। इट इज डिटरमाइंड बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या राइट्स हैं इनके, जो भी पार्टनर है उस कंपनी में, है ना। जैसे कि सपोज करिए कोई बैंक अकाउंट खोलना है ना, चेक को साइन करना है, पैसे उधार लाने हैं, ठीक है, या किन्हीं को देने हैं, ये सब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब कहाँ पे होता है? नीड ऑफ पार्टनरशिप में होता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? मैनेजिंग ऑफ पार्टनर्स हु डूइंग बिजनेस बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि जो मैनेजिंग पार्टनर कौन है, मतलब ये जो बिजनेस जो चला रहा है या बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सपोज करिए दो दो लोग हैं, तीन लोग, अगर ये मेंशन नहीं कि कौन करेगा, नॉट मेंशन, देन टेक कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टनर। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट लेना जरूरी है कि ये बिजनेस एज ए मैनेजिंग मैनेजिंग पार्टनर या एज ए एक्टिंग पार्टनर कौन ये काम करेगा, है ना। एज ए बैंकर हमको ये करना है कि भाई आपका पार्टनरशिप डीड में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन आप तो आए हैं चेक साइन करके जमा करने के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा? ठीक है, या पैसा आप निकालने के लिए, ड्राइंग करने के लिए आए, तो उस कंडीशन में हमें बाकी जो पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट लेना होगा। चलिए, अभी दूसरा हमारा क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर उसका कुछ एसेट्स है जो कि एज ए सिक्योरिटी रखा गया, मैंने कहा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बेच सकता है, ट्रेडिंग में बेच सकता है, अगर कुछ कंपनी का प्रोडक्ट बना हुआ है उसको बेच सकता है। मगर अगर एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है तो वो उसको नॉर्मली नहीं बेच सकता है कोई भी पार्टनर। ठीक है, जब तक कि वो बाकी पार्टनर्स के द्वारा ऑथराइज नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कोई पार्टनरशिप फर्म बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, तो मॉर्गेज जब एग्जीक्यूट होगा तो ये सभी पार्टनर्स के द्वारा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर के द्वारा ये मॉर्गेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी सेक्शन 19 में मेंशन है। ठीक है, ये सभी पार्टनर्स के द्वारा ये होना चाहिए, उनकी सहमति होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में उनका सिग्नेचर होना चाहिए, वरना ये इलीगल माना जाएगा ना, इनवैलिड होगा ये। तीसरा क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अब क्या है कि जैसे ये पता चला एज ए बैंकर हमें कि भाई ये फर्म इंसॉल्वेंट हो गया है ना, ये दिवालिया घोषित हो गया ना, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले स्टॉप ऑल द ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे ये पता चला, जैसे ये घोषणा हुई कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट नहीं इंसॉल्वेंट हो गया, तो अभी देखिए वहाँ पे दो कंडीशन है। पहला है, अगर अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट में होता है, तो अगर उसका कोई और लोन अकाउंट हमारे बैंक में, तो हम लोग सेटअप के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? उस अकाउंट को हैंड ओवर कर देंगे, किसको? जो कोर्ट के द्वारा जो रिसीवर अपॉइंट किया गया है उसको। ठीक है, और अगर अकाउंट में बैलेंस डेबिट में है, क्रेडिट में नहीं है, डेबिट में है, तो हमको कोर्ट में ही जाके प्रूव करना होगा कि इनका कोई डेब्ट है, तब जाकर के बाद में जब आपका जो डिसीजन आएगा उसके बाद आप ये डेब्ट्स की भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म होने के बाद। चलिए, चौथा हमारा पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। अभी कई पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स हैं, उनमें एक क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई एसेट नहीं कि वो सॉल्वेंट कर पाए। तो उस केस में क्या होता है? कब वो फर्म तो बंद नहीं हो जाएगी ना, बिल्कुल बंद नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कंडीशन कि अगर बैलेंस क्रेडिट में है उस फर्म का, तो अदर पार्टनर ऑपरेट कर सकता है। अदर पार्टनर जो बच गए वो ऑपरेट करेंगे उस अकाउंट को, लेकिन बैंक को क्या करना होगा? एक फ्रेश मैंडेट लेना होगा। कब? जब क्रेडिट बैलेंस में अकाउंट है।
और प्रीवियस चेक जो कि किसने इशू कर दिया है, वो आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर ने इशू कर दिया, तो वो पेड होगा। कब? अगर अदर पार्टनर ये कंफर्म करता है कि हाँ वो पेड होना चाहिए। अगर अदर पार्टनर कंफर्म नहीं करेंगे कि हाँ जो इंसॉल्वेंट पार्टनर ने चेक इशू किया है, तो बैंक उसको पेड नहीं कर सकती है। ये किस केस में होगा? जब बैलेंस क्रेडिट में होगा, जब कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। तो अगर बैलेंस डेबिट में हुआ तो फर्दर सब कुछ स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है? सब कुछ स्टॉप कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि क्लेटॉन्स केस हम लोग ऐसे आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना ही जानिए कि क्लेटॉन्स केस में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सपोज करिए कोई डेब्ट है वो आया है, या उसको उसके लिए कोई लायबिलिटी है, उसको पैसे देने हैं, जो पहले है उसको देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, उसके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को ही स्टॉप कर देंगे, ताकि क्लेटॉन्स केस वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, एज ए बैंकर हमें क्या करना है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म हमारे यहाँ अकाउंट खोलने के लिए आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि वो रजिस्टर्ड फर्म है कि नहीं। दूसरा, हमें जो उसका पार्टनरशिप डीड होता है ना, उसको काफ़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स, सारे ऑपरेशन, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज, शेयर प्रॉपर्टी, ये सब कुछ दिया होता है। कौन मैनेजिंग होगा, पार्टनर होगा, ये सब कुछ। अगर हम वहाँ पे मिस करते हैं और अकाउंट खोलने में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, तो फिर हमारा पर्सनल लायबिलिटी आता है। इसलिए एज ए बैंकर हमें ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड हमने ठीक से पढ़ा, और उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स में मोड ऑफ ऑपरेशन देंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, इफ वन ऑफ द पार्टनर इज ए लिमिटेड कंपनीज बैंक चार्ज विद आरओसी, है ना। अगर क्या होता है कि उसमें कोई एक पार्टनर लिमिटेड कंपनी का है, तो उस केस में हमारा जो बैंक का चार्ज होगा वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ होगा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो बैंकर हमको ध्यान में रखनी है। ओके, तो आज हमारे ये पार्टनरशिप फॉर्म कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आगे HUF देख लेंगे, और दो तीन हमारा जो टाइप बच गया, टाइप ऑफ वर्ब, वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं भी शायद मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।